दोस्तों बेस्ट डीमेट अकाउंट कौन सा है या फिर बेस्ट ब्रोकरेज कौन सा है, चलिए जानते हैं। इस वीडियो में हम 4 ब्रोकरेज या डीमेट अकाउंट की बात करेंगे। ग्रो ऐप, एंजल वन, जीरोधा और अपस्टॉक्स। तो चलिए समझते हैं इनके अंदर क्या क्या डिफरेंट है। सबसे पहले बात करते हैं इन चारों की लॉन्च डेट की। ग्रो ऐप 2016 के अंदर लॉन्च हुआ था। एंजल वन 1996 के अंदर लॉन्च हुआ था। वहीं जीरोधा 2010 के अंदर लॉन्च किया गया था और अपस्टॉक की लॉन्च डेट 2009 है। तो इन सबसे पुराना ब्रोकरेज ऐप एंजल वन है जो कि 1996 में लॉन्च हुआ था। चलिए बात करते हैं 2 नंबर के डिफरेंट की। ग्रो ऐप को 5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। एंजल वन को भी 5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। वहीं जीरोधा को 1 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है और अपस्टॉक को भी 1 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। अभी चलिए बात करते हैं रेटिंग की। ग्रो ऐप की रेटिंग है 4.7 स्टार की। वहीं एंजल वन की 4.4 स्टार की रेटिंग है। जीरोधा की 3.8 स्टार की रेटिंग है। वहीं अपस्टॉक्स की 4.5 स्टार की रेटिंग है। अभी चलिए बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग की। जब भी आप इन चारों के अंदर अकाउंट ओपन करते हैं तो कौन से ऐप में कितना चार्ज लगता है, चलिए जानते हैं। तो फिलहाल में इन चारों के अंदर 0 रुपये का चार्ज लगता है, यानी कि आप इन चारों ऐप्स के अंदर फ्री में डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। अभी चलिए बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज की। अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज साल में एक बार लगाया जाता है। चलिए जानते हैं मेंटेनेंस चार्ज के बारे में। ग्रो ऐप के अंदर मेंटेनेंस चार्ज 0 होता है, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता है। वहीं एंजल वन के अंदर 1 साल के लिए फ्री रहता है। 1 साल के बाद में प्रति ईयर का 240 रुपये चार्ज लगता है। बात करते हैं जीरोधा की। जीरोधा का मेंटेनेंस चार्ज 300 रुपये प्रति ईयर होता है और अपस्टॉक्स के अंदर 1 साल के लिए मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता है और 1 साल के बाद में 300 रुपये प्रति ईयर का लगता है, यानी कि 300 रुपये प्रति ईयर मेंटेनेंस चार्ज लगेगा। अभी चलिए बात करते हैं एक्टिव यूजर की। कौन से ब्रोकरेज ऐप के अंदर कितने एक्टिव यूजर है। तो सबसे पहले ग्रो ऐप की बात करते हैं। ग्रो ऐप के अंदर 11.9 मिलियन एक्टिव यूजर है। वहीं एंजल वन के अंदर 7.5 मिलियन एक्टिव यूजर है। जीरोधा के अंदर 72.63 लाख एक्टिव यूजर है। वहीं आप स्टॉक्स के एक्टिव यूजर की बात करते हैं तो 23.78 लाख एक्टिव यूजर है। अभी अगले डिफरेंट की बात करते हैं। अगला डिफरेंट है टाइप ऑफ ब्रोकरेज। ब्रोकरेज 2 प्रकार के होते हैं, एक डिस्काउंट ब्रोकरेज होता है और एक फुल सर्विस ब्रोकरेज होता है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले ग्रो ऐप की बात करते हैं। ग्रो ऐप डिस्काउंट ब्रोकरेज में आता है। वहीं एंजल वन फुल सर्विस ब्रोकरेज में आता है। जीरोधा भी डिस्काउंट ब्रोकरेज में ही आता है और अपस्टॉक भी डिस्काउंट ब्रोकरेज में ही आता है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंट की। नेक्स्ट डिफरेंट है कि म्यूचुअल फंड में कौन कौन सा ब्रोकरेज कैसे इन्वेस्टमेंट करता है। तो ग्रो ऐप के अंदर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि ग्रो ऐप से ही आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं एंजल वन के अंदर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दूसरे ऐप की जरूरत पड़ेगी। जीरोधा के अंदर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जीरोधा कॉइन ऐप अलग से बनाया गया है। वहीं अपस्टॉक्स की बात करते हैं। अपस्टॉक्स से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको कोई भी दूसरा ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी बात करते हैं अगले डिफरेंट के बारे में। अगला डिफरेंट है पेमेंट गेटवे चार्ज, यानी कि यूपीआई या नेट बैंकिंग से आप किसी भी ब्रोकर ऐप के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो पैसा ट्रांजैक्शन करते हैं और पैसा ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको चार्ज देना पड़ता है। इसे पेमेंट गेटवे चार्ज बोलते हैं, जैसे कि यूपीआई या नेट बैंकिंग। ग्रो ऐप की बात करते हैं तो ग्रो ऐप के अंदर पेमेंट गेटवे चार्ज 25 रुपीज़ देना पड़ता है, यानी कि 25 रुपये देना पड़ता है। वहीं एंजल वन के अंदर पेमेंट गेटवे या यूपीआई नेट बैंकिंग चार्ज 10 रुपये लगता है। जीरोधा के अंदर यूपीआई या नेट बैंकिंग चार्ज 9 रुपये लगता है और अपस्टॉक्स के अंदर पेमेंट गेटवे चार्ज या यूपीआई नेट बैंकिंग चार्ज 9 रुपये ही लगता है। अभी चलिए दोस्तों मेन डिफरेंट की बात करते हैं। यही वो डिफरेंट है जो चारों ब्रोकरेज ऐप्स की सर्विस को अलग अलग करता है, जिसे ब्रोकरेज चार्ज बोलते हैं। ब्रोकरेज चार्ज 4 प्रकार से लगता है, चलिए समझते हैं आसान भाषा में। नंबर 1 पे आता है इक्विटी, 2 नंबर पे इंटरडे, 3 नंबर पे एफ एंड ओ, 4 नंबर पे आता है डीपी चार्ज। चलिए समझते हैं इन चारों के बारे में। इक्विटी यानी कि एक दिन से ज्यादा शेयर खरीदने के लिए इक्विटी चार्ज देना पड़ता है और इंटरडे चार्ज का मतलब यह होता है कि आज ही शेयर खरीदा और आज ही बेच दिया। और एफ एंड ओ का मतलब
फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। वहीं डीपी चार्ज का मतलब यह होता है कि जब भी आप शेयर बेचते हैं तो बेचने के समय जो भी चार्ज लगता है उसे डीपी चार्ज बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सा ब्रोकरेज ऐप इन चारों के अंदर कितना चार्ज लेता है। दोस्तों, इन चारों ब्रोकरेज ऐप्स का चार्ज इस प्रकार से रहता है, जिसका लिस्ट मैंने आपको सामने दे दिया है। अभी आप सभी को अपने नॉलेज के हिसाब से रिसर्च करके जो भी आपको बेस्ट लगे इन चारों के कंपैरिजन से जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं खुद अपनी बात करता हूं तो मैं ग्रो ऐप के अंदर इन्वेस्टमेंट करता हूं। आपको अपनी नॉलेज और रिसर्च के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करना है, जो भी आपको बेस्ट लगे। थैंक यू दोस्तों, इसी तरह शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के बारे में सबसे आसान भाषा में समझने के लिए प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल जगदीश जाखड़ मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें।